जय सिया राम भक्तों। ये बहुत ही सुंदर कथा, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना कि हनुमान जी एक मच्छर का रूप बना करके लंका में प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो इस कथा में सुने। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चले सि मोहे निंदरी। वहां लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। महाबली ने उसी समय क्या किया? मुठ का एक महाकप हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी ने उसके एक घूसा मारा, जिससे वह लहू बमन करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुन सवार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। फिर सबल कर लंकिनी उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी। जब रावण ब्रह्मा वर दीना, चलत बिरंच का मोह चीना। लंकिनी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी और सोचने लगी, कहने लगी कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे यह लक्षण बतलाया था। बिकल हो सीते कपु के मारे, तब जाने सुनी सिचर संगारे। जब तू बंदर की मार से व्याकुल हो जाए, तब जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होगा। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। हे तात, मेरे बहुत पुण्य है जो मैं अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल नताय सकल मिले, जो सुख लभ सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और पल भर के सत्संग का सुख दूसरे पल्ले में रखा जाए, तो सब मिलकर भी उस क्षण मात्र सत्संग के बराबर नहीं होता है। प्रविश्व नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए, क्योंकि उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गो के खुर के समान हो जाता है, आग ठंडी हो जाती है। गरुड़ सुमेर रेणु समुताई, राम कृपा करे चितवा जाई। है गरुड़, सुमेर पर्वत उसके लिए धूल के समान हो जाता है। जिसको श्री राम जी दया दृष्टि से देखते हैं, तब बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जैत अग्नित जोधा। उन्होंने हर एक घर ढूंढा, जहां तहां अग्नित योद्धा देखे। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जाते सुनाई। फिर वे रावण के महल में गए। वहां बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैनिक ये देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बेदे।
हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक भवन एक पुन दीखि सुहावा, हर मंदिर तय भिन्न बनावा। फिर एक सुंदर भवन देखा, वहां भगवान का मंदिर अलग बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरने न जाए, नव तुलसी का वृंद तय, देखे रस कपिराए। उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। उस सुंदर महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नवीन वृक्ष समूह को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका में तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। इस प्रकार हनुमान जी विचार करने लगे। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन छीना। उन्होंने राम राम स्मरण किया। सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्हें सज्जन जाना। ईसन हट कर हूँ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने सोचा कि इनसे हट करके पहचान करूंगा, क्योंकि साधु जन से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। कर प्रणाम। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहे, विप्र अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि मेरे हृदय में प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोए करन बड़भागी। विभीषण जी ने कहने लगे, आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमु दस नयने महु जीव विचारी। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनो, यहाँ हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करई कृपा भानु कुलनाथा। ये तात, मुझे अनाथ जानकर क्या रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माई। मेरा तमोगुण राक्षसी शरीर है, साधन भी नहीं है, मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति भी नहीं है। परंतु अब मोहे भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री हरि की कृपा के बिना
संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हट दीना। जब राम जी की कृपा है तभी आपने हट करके मुझे दर्शन दिए हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण, प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह रीति है कि वे अपने भक्त पर सदा प्रीति करते हैं। कहूँ कवनु में परम कुलीना, कपि चंचल सवई विधीना। कहो मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सभी प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम लेवे, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताए न मिले आहारा। और सुनो विभीषण, प्रातः काल जो मेरा नाम लेवे तो उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिले। असु में अधम सुनु मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुनो भरे बिलोचन नीर। हे मित्र सुनो, ऐसा अधम तो मैं हूँ, पर मुझ पर भी राम जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ते काहे न होए दुखारी। जो जानबूझकर ऐसा स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य दुखी क्यों न हो। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। इस बात रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए दोनों ने अद्भुत विश्राम पाया। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तहि रही। फिर विभीषण ने यह सब कथा कही जिस भांति श्री सीता जी रहती थी। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुन तेवा, बन अशोक सीता रह जेवा। इस प्रकार विभीषण जी ने सब युक्ति सुझाई। तब हनुमान जी विदा मांगकर चले। फिर वही पिछले जैसा रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जाति निस जामा। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। वहां बैठे बैठे सीता जी की रात्रि बीत जाती है। शरीर दुबला हो रहा है। कृस तनु शीस जटा एक वेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सिर पर जटाओं की एक बेनी है तथा हृदय में श्री राम जी के गुणों का जाप करती हैं। निज पद नैन दिए मनु राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव बन सुत देखी जानकी दीन। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लग रहा है। जानकी जी को दीन देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तर पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि भाई अब क्या करना चाहिए। तही अवसर रावण तही आवा, संग नार बहु किए बनावा। उसी समय दोस्तों रावण वहां आ जाता है। ये सब लीला हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए देख रहे थे। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे, हे भाई अब क्या करना चाहिए। भक्तों उसी समय वहां अशोक वाटिका में